300-400 एकड़ हमारा जमीन है जो कब्जा माफियों ने कब्जा किया हुआ है। किराए का मकान है, 4 बच्चे हैं। पाकिस्तान जब नहीं बना है तब का ये नोटिस है। ये मेरा सर्वे नंबर है। बिलावल भुट्टो को जो ना एक्शन लेना चाहिए। पीपी वाले हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। चपरासी थे, मैनेजर थे, अभी वो मिनिस्टर बन गए हैं। मैं अड्डे पे आता हूँ, खुद को बेचने आता हूँ रोजाना बच्चों के लिए। भागते भागते मेरा बाप गुजर गया, 3 साल हो गए। नाजरीन, ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा एक कॉमन इशू बन चुका है पाकिस्तान में, और कराची में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो हाँ कोई आम हो या हास हो, जिसके पास ज़मीन होती है उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया आकर बैठ जाता है। ये एक भाई हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका कहना है कि इनकी 300 से 400 एकड़ ज़मीन है जो कि नौशहर फ़िरोज़ में है और जिस पर कब्ज़ा किया गया है। मैं ज़िला नौशहर फ़िरोज़ का हूँ। बिलिया सिटी तालुको है हमारा। ये हमारी ज़मीन है जो कब्ज़ा माफियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। 300-400 एकड़ हमारा ज़मीन है। किसने कब्ज़ा किया है? कब्ज़ा माफिया बहुत है। नाम बताएं। नाम उठाएंगे, उठाते नाम बताते हमारा ये पूरा दिन गुजर जाएगा। मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। शहर फ़िरोज़ में एग्जैक्ट किस जगह पर आपकी जो है वो ये ज़मीन है और जहाँ कब्ज़ा हुआ है? बिलिया सिटी तालुको है। दी जो है दे वो है कोट बहादुर। हमारा शहर बिलिया सिटी तालुको है हमारा गाँव। ज़मीन कितनी? ज़मीन 300-400 एकड़ ज़मीन है। किसने कब्ज़ा किया, नाम बताएं। कब्ज़ा जो ना माफिया बहुत है। अभी जो जिसने किया हुआ है कब्ज़ा, एक है अब्दुल रहीम नाम उसका असल नाम है। फैमिली कौन सी है? उसका ताल्लुकात किसी से नहीं है, मगर मिनिस्टर MP जो है हमारे शहर के, जो हमारे ज़िला फ़िरोज़ नौशहर फ़िरोज़ के हैं ना, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। क्या नाम है उनके? उनके मुराद अली शाह नाम है उसका। हम उसके पास जाते हैं, वडेरा है हमारे उस शहर का। उसके पास मैं गया, मेरा बाप भी गया। भागते भागते मेरा बाप गुजर गया, 3 साल हो गए। DC ऑफिस गए आप वहाँ पे? हाँ, DC ऑफिस हम जाते हैं, वो बोलते तुम हैदराबाद जाओ, वो कोई बोलता है नवाबशाह जाओ, कोई बोलता है खैरपुर जाओ। अभी ये हमारे कागजात हैं। कोर्ट में नहीं गए आप? कोर्ट में नहीं जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, बोलते भाई पैसे लेके आओ, खर्च होगा 2 लाख 2-3 लाख। हम कहाँ से? मैं 1500 रुपया 1200 रुपया DI मेरे को मिलता है, वो भी आज मेरे को नहीं लगा है। किराए का मकान है, 4 बच्चे हैं, पीछे भी हमारे दूसरे भी 3। ये जो आपकी इतनी 300-400 एकड़ ज़मीन थी, ये आपको विरासत में खानदानी ज़मीन थी? हाँ सही। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? हाँ, ये जो ना ज़मीन है, ये पाकिस्तान जब नहीं बना है तब का ये नोटिस है। ये हमारा ये हिंद सिंध साथ था जब ये विजय से। आपने केस क्यों नहीं किया? आपने एक कानूनी रास्ता है, आप अदालत जाते, वहाँ पर वकील करते, केस करते। साईं हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है सर। कसम खुदा के हमारे काम आते हैं वो खाते हैं हम। आप हमारे पीछे बाप देखो, बिलिया सिटी में मेरा घर है, वहाँ पे देखो मेरा क्या हाल है, मेरा कैसा घर है, हमारा कैसे हालात हैं। आपका ये कहना है कि जो मिनिस्टर हैं या जो MN MPs हैं वो भी मिले हुए हैं कब्जा माफिया के साथ? उनके पास हम गए कि भाई उसको बुलाओ, हमारा उसके पास ज़मीन है, मगर उन्होंने उसको बोला जिसने हमारे ऊपर ज़मीन पे कब्जा किया है, उसको बोला, मैसेज दिया भाई उसको बुलाओ। अभी उसके पास ज़मीन हमारे कब्जे में, वो कैसे उसको बुलाएगा? वो खुद फंस रहा है उसमें। जिन्होंने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है उन्होंने और लोगों की ज़मीन पे भी कब्जा किया हुआ है? हाँ, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिसके उसके वडीरे के जो चमचे हैं ना, उन्होंने बोला भाई उसको लेके आओ, अबुल को, मिस्री को बोला। वो मिस्री के पास हमारी ज़मीन है, वो खुद कौम का चंगा मुर्स है। वो उनकी तस्वीर है कोई आपके पास? नहीं, ये कागजात मैंने मुश्किल से लिए हैं। उसके अबुल के हैं मेरे पास, ये देखो एक कागजात नहीं है मेरे पास। ये मेरे पास इतने कागजात हैं जो मैं कहाँ से, ये किधर में जाऊँ? भाग भाग के मैं थक गया हूँ साईं। मैं उस दिन रैली के वाले दिन आया था, मगर इन्होंने मुझे भगा के मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मुझे बोला आज भाई सकाबती दिन है। ये मेरा सर्वे नंबर है साईं, ये मेरा सर्वे नंबर है। ये मेरे दादे के नाम पे था, मेरे चाचे जमाल के नाम पे था सर। अच्छा, चलें ठीक है। व्यूवर्स, ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप कराची से हैं, सिंध से हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि किस तरीके से लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है। और कब्ज़ा माफिया सिर्फ गांव तक या शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, जो हमारे यहाँ बिल्डर माफिया है, जो हमारे यहाँ लैंड माफिया है, वो ये तो एक आम आदमी है, ये एक मज़दूर है, एक मतवस्त इलाके से ताल्लुक़ रखता है, नौशहर फ़िरोज़ से है। ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा इस वक्त एक बहुत अहम इशू है, और हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक आम आदमी के पास। बिलावल भुट्टो को मैं अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म को मैं अपील करता हूँ, और जितने जज हैं पाकिस्तान के, कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के जितने जज हैं ना, उनको मेरा नोटिस लेना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो को जो ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो के ना ये सारे PP वाले हैं और कोई नहीं है। PP वाले हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। चपरासी थे, मैनेजर थे, अभी वो मिनिस्टर बन गए हैं। हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन अपनी, हम मजदूरी कर रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं सर। मैं अड्डे पे आता हूँ, खुद को बेचने आता हूँ रोज़ाना बच्चों के लिए।
मैं मजदूरी करने नहीं आता हूँ, मैं खुद को बेचने आता हूँ। 1200 में 1500 में जाता हूँ, काम कोई भी हो, झाड़ू हो पोछा हो मैं लगाता हूँ सर, तोड़ाई हो फोड़ाई करता हूँ बच्चों के लिए। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा बच्चों का मसला है। मेरे बच्चों का मुख्तलिफ है, इसमें उनका भी बनेगा, मेरा अपना नहीं बनेगा। मेरे 3 चाचे हैं, वो भी गुजर गए, उनके भी बेटे हैं बेटियां हैं। अगर तुमने ज़मीन ली है तो हम अपना उनका हमारा साइन दिखाओ, हमारा कार्ड दिखाओ। उनके पास लिखत ही नहीं है हमारा कि हम मजदूर बंदे गरीब हैं, हम किसको हम अपनी। इशू सबसे बड़ा ये है, जब मैंने इनको कहा कि आप लीगल रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करते, तो क्योंकि एक मजदूर जिसके पास खाने को नहीं है पीने को नहीं है, वो एक वकील की हैवी फीस किस तरह जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा या अफोर्ड कर पाएगा। इसी तरह हम आपको आवाम के जो इश्यूज़ हैं, आवाम की तर्जमानी करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।